Hey, good morning, everyone. How are you? Yeah. देखो तीन चार क्वेश्चन दिए थे मैंने करने को। Am I audible? आवाज आ रही है? ठीक है। तीन चार क्वेश्चन मैंने दिए थे आप लोगों को करने के लिए, राइट? एक्सरसाइज 1 से वो हो गया, उसमें कोई डाउट है? एवरीडे इसमें कोई डाउट है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, look at the following reactions carried out in vessel. ये करना। देखो रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा जिसमें सॉलिड वॉलिड हो, वो देख लो। समझ में आ रहा है? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा जिसमें सॉलिड वगैरह हो? तो KCl3 और KCl दोनों सॉलिड होते हैं, उसके इरिवर्सिबल होने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है नैनेश, इज दैट क्लियर? नैनेश एंड आयुष, आर यू गाइस क्लियर विद इट? देखो हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चंस किए थे कि रिएक्शन रिवर्सिबल होने के चांसेस ज्यादा तब होते हैं जब तुम्हारे पास सॉलिड टाइप का कुछ कंपोनेंट हो, राइट? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। और कोई डाउट है? सो शुड आई लाइक कम टू द टॉपिक स्ट्रेट अवे? हम टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं ना? ओके फाइन। तो देखो लास्ट क्लास में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था कि इक्विलिब्रिया को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इसमें किसी को डाउट है? ओके वेरी गुड। सो आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो होते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रिया depending on the phase of reactants and products। अब देखो क्या है, जो फेज होगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, उसके बेसिस पे इक्विलिब्रियम हम डिफाइन कर सकते हैं। एक होता है होमोजेनस इक्विलिब्रियम, और दूसरा क्या होता है हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम का मतलब समझते हैं आप लोग? एवरीबॉडी, होमोजेनस का मतलब ये है कि द रिएक्टेंट्स and the products are in the same phase, are in the same phase। ठीक है? और हेटेरोजेनस का मतलब क्या है? The reactants and the products are in different phase। ठीक है? ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है।
डन, ओके। नाउ इज इट डन? ओके, देखो अभी यहाँ लिखा हुआ है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में। यहाँ पे एक चीज होती है स्टेट और एक चीज लिखा है यहाँ फेज। डू यू थिंक इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू, और आर दे ऑल सेम? दोनों सेम होते हैं, उनमें कोई अंतर होता है? या इट इज द फर्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक्चुअली देखो स्टेट और फेज सेम चीज नहीं होते। जैसे तेल और पानी, वाटर एंड ऑयल, डू यू थिंक दे आर सेम फेज? दोनों तो लिक्विड ही होते हैं ना, स्टेट तो सेम है। ठीक है, जैसे तुम्हारे पास तेल है, तुम्हारे पास पानी है, वाटर एंड ऑयल, डोंट यू थिंक दे आर इन द सेम स्टेट? तो अब क्या दोनों सेम स्टेट में ऑब्वियसली हैं, बट क्या सेम फेज में हैं? यदि तुम तेल और पानी डालोगे ना, अलग अलग हो जाता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर बनता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो फेज, सॉरी, फेज और स्टेट अलग अलग चीजें हैं। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि कोई दो चीज मिसिबल है, मतलब घुलता है, तो वो सेम फेज हुआ। ठीक है, और यदि नहीं घुलता है तो अलग फेज हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे कि फेज और स्टेट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं कि यही सेम है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। फेज और स्टेट अलग अलग चीजें हैं। यदि दो चीज मिसिबल है, घुलती है और सेम स्टेट में, तभी सेम फेज में बोलेंगे। क्लियर है? जैसे तेल और पानी अलग अलग फेज है, ऑल्दो दे आर सेम स्टेट। क्लियर? ओके, ओके, तो अब आगे बढ़ जाते हैं। ओके फाइन, सी, अब बताओ डायमंड और ग्रेफाइट सेम फेज है या अलग अलग? रेडी, हमने एक इक्विलिब्रिया लिखा डायमंड ग्रेफाइट, तुम्हें नहीं लगता इनके इनकी फेज अलग अलग होगी? देखो पहले तो फेज इसलिए भी डिफाइन करते हैं कि डायमंड ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा है। ठीक है, डायमंड ग्रेफाइट की एंट्रोपी में बहुत ज्यादा है। डायमंड का क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और ग्रेफाइट का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। शायद तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो अब ये स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा अंतर है, तो इनकी एंट्रोपीज में भी बहुत ज्यादा अंतर है, राइट? तो डायमंड ग्रेफाइट का भी केस जो है, इट इज अ केस ऑफ हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रिया भी यदि हम कंसीडर करें तो ये भी हेटेरोजेनस होगा। ठीक है, सेम फेज में होने के लिए सेम स्टेट में होना जरूरी है क्या? हाँ, ये तो एक तरह से कंडीशन रिक्वायर्ड है कि सेम फेज में होने के लिए सेम स्टेट जरूरी है। ठीक है, ठीक है रेडी। तो आई होप फेज और स्टेट क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ सकते हैं? एवरीडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं होमोजेनस इक्विलिब्रिया के थ्रू। लेट अस स्टार्ट विद होमोजेनस इक्विलिब्रिया। फेज मतलब अरेंजमेंट्स, फेज मतलब क्या होता है? फेज इज अ काइंड ऑफ स्टेट। फेज स्टेट ही है एक तरह से।
जैसे तेल और पानी सेम फेज में नहीं है, although they are in the same state, right? Water and oil are in the same state but they are not in the same phase. मतलब इनको एक साथ ऐड करोगे तो एक जैसा नहीं बनेंगे। तो फेज का मतलब है कि एक जैसा होना चाहिए हर एस्पेक्ट में। इज दैट क्लियर? मिक्सिबल होना चाहिए, उनकी एंट्रोपीज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। जैसे इफ यू टॉक अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट, देन ऑल्दो दे आर इन द सेम स्टेट बट दे आर नॉट इन द सेम फेज। वही चीज तो मैं समझा रहा हूँ सिद्धेश। अच्छा, कितने लोग लेट ज्वाइन किए हैं? सी बेसिकली what I was trying to convey is this। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रिया दो तरह का होता है, एक तो होमोजेनस और एक हेट्रोजेनस। इज दैट क्लियर? इक्विलिब्रिया दो तरह का होता है, होमोजेनस और हेट्रोजेनस। होमोजेनस में क्या है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स दोनों सेम फेज में होते हैं। सेम फेज, अब जैसे मान लो तुम्हारे पास क्या है, SO2 गैस, ठीक है, रिएक्ट्स विथ हाफ O2 गैस एंड इट गिव्स यू SO3 गैस। तो यहाँ तो सब कुछ सेम फेज में है, तो ये आ गया तुम्हारा होमोजेनस इक्विलिब्रिया का केस। ठीक है, और ये एक तरह से हेट्रोजेनस आ गया क्योंकि ये अलग अलग फेज हो गया। H2O लिक्विड से H2O गैस का इक्विलिब्रिया, ये भी हेट्रोजेनस है। ठीक है, अब बात हमने ये करी थी कि फेज और स्टेट में अंतर क्या है। तो सी, फेज और स्टेट में अंतर ये है कि जैसे तेल और पानी अलग अलग फेज है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो सेम स्टेट है। तो सेम फेज का मतलब है कि जो सेम स्टेट में हो और साथ में ड्यूअल व्हील पे जाए। ठीक है, डाउट है? ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड। तो फाइन, डन। तो अब देखो होमोजेनस इक्विलिब्रिया स्टार्ट कर लेते हैं अपन, है ना? और लिखना है, वेट करें सिद्धेश। राइट आंसर। डन। ओके, वो तो होमोजेनस इक्विलिब्रिया की बात अब करते हैं हम ना। देखो होमोजेनस इक्विलिब्रिया में एक्टिव कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं बताओ? एवरीडी, होमोजेनस इक्विलिब्रिया के अंदर एक्टिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे एक्टिव कंपोनेंट होते हैं गैसेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट? ठीक है, तो गैसेस के लिए हम जो डिफरेंट मतलब देखो, एक होमोजेनस इक्विलिब्रियम में क्या हो सकता है कि सारे के सारे गैसेस हों, लाइक ए गैस reacts with B gas and let's say forms C gas and D gas, right? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं, राइट? तो इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या हो सकता है कि जैसे A aqueous forms B aqueous plus C aqueous, तो यहाँ पर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरा क्या है, सारे के सारे गैसेस हो सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेस करेंगे इसके केस में, तो इसको बोलेंगे के पी और इसको बोलेंगे के सी। के पी क्यों? क्योंकि ये सब कुछ पार्शियल प्रेशर के थ्रू जा रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे के पी क्या लिखेंगे, हर हर सारा टर्म तो पार्शियल प्रेशर का ही टर्म है ना, पी सी पी डी अपॉन पी ए पी बी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्चुअली में पार्शियल प्रेशर के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो इसको बोलते हैं के पी। ठीक है, ऐसा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो पार्शियल प्रेशर के थ्रू जा रहा है, और इसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन आएगा तो इसको बोल देंगे के सी, इस तरह से।
तो यहाँ पे दो तरह के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स हमें देखने हैं, एक तो है Kp और दूसरा है Kc। ठीक है एवरीबॉडी? डन एवरीवन? नॉर्मल के इक्विलिब्रियम को हम Kc लिखते हैं ना, नॉर्मल यदि कंसंट्रेशन है तो Kc ही हुआ। ठीक है, सारे कंसंट्रेशन है तो Kc ही हुआ वो। ओके, अब देखो Kc, लेट्स स्टार्ट Kc से स्टार्ट कर लेते हैं, है ना? यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना? इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लिखेंगे हम, ठीक है, जहां पर एक्टिव मास होगा मोलर कॉन्सेंट्रेशन। अब देखो सीधा सा केस है, मान लो जैसे तुम्हारे पास एक रिएक्शन है, A एक्वस फॉर्म्स B एक्वस प्लस C एक्वस। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि K जो है Kc इज 1। ठीक है, तो T इज इक्वल टू 0 पे आपका कॉन्सेंट्रेशन 1 था और इनका कुछ नहीं था, तो T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे। अब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट concentration of A, B and C at the equilibria। समझ में आया? इक्विलिब्रिया पे हमें कंसंट्रेशन निकालना है A और B, A, B और C का। तो ये क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में दे रखा है, लेट्स से क्वेश्चन में आपको दे रखा है Kc की वैल्यू। इज दैट क्लियर? तो कैन वी सॉल्व इट? इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन। मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, 2a गिव्स b प्लस c कर दिया। ओके श्रेयस, जस्ट वेट, बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए। 1/2 1/2 1/2 आगे। और किसी का आंसर है? ओके ठीक है। एवरीबॉडी एनी आंसर? देखो ये आसान है, ये मान लो इनिशियली 1 था, ठीक है, इसमें 2x रिएक्ट किया, तो ये x और ये x बनेगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो 1 - 2x यहाँ लिखते हैं,
तो यहाँ पर हम x और x लिख सकते हैं, राइट? तो now if I have to write kc, so I can write 1 x square upon 1 minus 2x square is 1, right? ये समझ में आया? तो x upon 1 minus 2x is 1, so x is 1 minus 2x, so 3x is 1. So what is x, guys? x is 1 by 3. ठीक है? तो concentration of B और C कितना आया? 1 by 3. Concentration of A कितना आया? 1 minus 2 by 3. So this is again 1 by 3. ठीक है? ये डाउट है? To write it down. C और D का concentration, एक्चुअली में D तो है ही नहीं ना सोनाली, there is no reactant by the name D. D कहाँ है? D कहाँ पूछ रहे हो यार तुम लोग? अच्छा, B and C. अरे एक बात बताओ, इसके 2 मोल से इसका एक और इसका एक बनता है, तो इसका जब x मोल रिएक्ट करेगा तो इसका x मतलब 2x रिएक्ट कर रहा है, तो इसका x बनेगा ना? दोनों के कोफिशिएंट सेम है सोनाली, तो स्टोइचियोमेट्री हुआ ना B और C के केस में, तो सेम ही लेंगे ना? देखा जाए तो प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट इक्वल होने चाहिए ना, ऐसा कुछ कहाँ है? प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल होने चाहिए इक्विलिब्रियम? क्या बोलना चाह रहे हो? k is equal to 1 ही तो सब तो सेम ही आया ना, 1/3 1/3 1/3 तो आया ही है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में एक्चुअली दो है ना रिएक्टेंट के मोल्स, तो वो a स्क्वायर आ जाएगा 1/3 स्क्वायर. तो वो इंडिविजुअली सेम होना चाहिए. क्या बोलना चाह रहे हो यार? अनम्यूट करके बोलो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड स्पीकर. डन. ओके, चलो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं. जैसे मान लो तुम्हारे पास ये क्वेश्चन है, 3a gives 2b plus c. इनिशियली हमने स्टार्ट किया है, कॉन्सेंट्रेशन ए की थी, लेट्स से 1. तो अब क्वेश्चन है, इफ A dissociates to an extent of 30% at equilibrium, then calculate
the equilibrium constant. समझ में आया क्वेश्चन? Is the question clear? इस बार आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है. .25. Okay, anybody else? .31. Okay. 8.5. अच्छा, should I solve it for you? देखो एक्चुअली में क्या है, आपके पास 3A है जो कि 2B और C बनाता है, राइट? अब 1 मोल है, इसमें लिखा है कि डिसोसिएट करता है 30%. तो 30% डिसोसिएट किया तो 1 माइनस 3x लिखोगे और ये 2x लिखोगे और ये x लिखोगे, राइट? तो 30% कितना डिसोसिएट हुआ? तो अब 70% बचा होगा, राइट? तो 1 माइनस 3x तो 0.7 होना चाहिए ना. एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर गाइस? अरे हाँ है ना, कुछ तो बताओ. 30% डिसोसिएट हो गया तो यानी 70% बचा होगा. तो 1 मोल का 70% तो 0.7 हुआ ना. इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए. Okay, so this is 1 minus 0.7. So what is x? X will be 0.1. Is that clear? X becomes 0.1. तो अब ये हो गया ना 0.7, ये हो गया 0.2 and this is 1, मतलब 0.1, right? क्लियर है? Okay, fine. तो do you want to write this or can I scroll it down? Okay, ठीक है. अब जरा समझते हैं कि केसी क्या आएगा. It will be 0.2 का स्क्वायर into 0.1 upon 0.7 का क्यूब. Is that clear? So it will be 0.04 multiplied by 0.1 into, देख लो कितना आ रहा है 0.7 का होल क्यूब. ठीक है, फाइन. Yeah, 4 by 343. Yeah, this is what we'll get.
Done everyone? Okay. Moving ahead, अब आगे बढ़ जाते हैं। सी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस और करोगे? जैसे एक और क्वेश्चन दे देता हूँ। जैसे तुम्हारे पास सपोज इस तरह का कुछ है, 3a gives let's say b plus c plus d. Equilibrium constant is let's say 27, ठीक है ना? So calculate, yes initially 0 है सब कुछ, calculate the concentration of b, c and d at equilibrium. जीरो 0.3. Okay, everybody, सबका आंसर आया? Everybody got 0.3 only. ओके फाइन। देखो अब यहाँ पे 1 माइनस 1 है तो इसको 1 माइनस 3x लिख सकते हैं, x x x, राइट? तो x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का होल क्यूब इज इक्वल टू 27। तो x अपॉन 1 माइनस 3x इज 3, तो 3 माइनस 9x इज इक्वल टू x, तो x 0.3 आता है, राइट? बट आपको तो हाँ कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए बोला है बी सी डी का, ठीक है, तो 0.3 आ गया, करेक्ट, ठीक है। और ए का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा? 0.1, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आगे बढ़ सकते हैं। एवरीबॉडी क्लियर है? तो राइट लिखना है तो लिख सकते हो इसको। ओके सी, अभी थोड़ी सी बात हम अलग कर लेते हैं। अच्छा, ओके वेट कर रहा हूँ। ओके सी, अभी यूनिट क्या होगा केसी का? तुम्हें लगता है केसी का कोई यूनिट होगा? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक रिएक्शन है ए बी बी गिव्स यू सी सी प्लस डी डी, जहाँ ए बी सी डी सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट है, तो केसी क्या लिखेंगे? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर स्मॉल बी। इसका यूनिट नहीं होगा। देखो ये मोलैरिटी
है ना सबके, मोलैरिटी की पावर C प्लस डी माइनस A प्लस B होगा ये। इज दैट क्लियर? इट इज मोलैरिटी की पावर इस केस में C प्लस डी माइनस A प्लस B यूनिट है इसका एक्चुअली में। ठीक है, बुक्स में लिखते नहीं है बट इसका यूनिट होता है। क्लियर है या नहीं है? जैसे मान लो तुम्हारे पास ये रिएक्शन है A रिवर्सिबल B, यानी A aqueous gives B aqueous, तो इसका Kc क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। तो ऑब्वियसली इसका कोई यूनिट नहीं है क्योंकि मोलैरिटी मोलैरिटी कैंसिल हो जाएंगे। बट सपोज 2A gives B रिएक्शन है तो Kc आएगा B अपॉन A स्क्वायर, राइट? तो ये मोलैरिटी, तो यहाँ मोलैरिटी इनवर्स आ रहा है, राइट? इज दैट क्लियर? तो that is what I have written, molarity raised to the power of C plus D minus A plus B। अभी भी नहीं समझ में आया क्या? हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू और यूनिट। ठीक है, डन। ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, लेट्स से आपके पास कुछ इस तरह का है, A gives B plus C, तो इसका Kc कैसे लिखते हैं? B into C upon A, राइट? B into C upon A, so what will be its unit? Now tell me। यहाँ पर तो इट विल बी सिंपली मोलैरिटी, राइट? ठीक है ना? On similar lines, if I am writing 2A gives 3B plus 4C, तो इसका Kc का यूनिट क्या होगा? Tell me। It will be molarity raised to the power of 5। अब तो आसान है ना? So can we move ahead now? Okay। अब हम बात कर लेते हैं Kp, यानी अब हम पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर हम किसके लिए यूज करेंगे बताओ? हम पार्शियल प्रेशर यूज करेंगे गैसेस के लिए, राइट? तो अब जैसे तुम्हारे पास कोई रिएक्शन है तो A प्लस B गिव्स सपोज C प्लस D होगा, तो यहाँ पे सारे के सारे गैसेस होने चाहिए, तभी हम Kp लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर और नॉट? तो अब जब हम Kp लिखेंगे सो वी विल राइट Pc की पावर C, Pd की पावर D, ठीक है, Pa की पावर A, Pb की पावर B, राइट? Is that clear? Okay, fine. So this is how we have written Kp actually. Now
अब जरा समझते हैं इस चीज को। केपी का यूनिट क्या होगा बताओ? केपी का कोई यूनिट होगा? प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, सो इट विल बी एटीएम रेज टू पावर ऑफ सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। देखो ना, एटीएम यहाँ आ गया रेज टू पावर ऑफ सी प्लस डी, और डिनोमिनेटर में क्या है? एटीएम रेज टू पावर ऑफ ए प्लस बी। तो ये नहीं आएगा एटीएम रेज टू पावर ऑफ सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, एंड दिस विल बी एक्चुअली डेल्टा एन जी। This will be delta Ng। डेल्टा Ng याद है, थर्मोडायनामिक्स से पढ़ा था, चेंज इन नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, वही है नहीं? स्क्रॉल कर दिया राजत। डन, ओके फाइन। अभी ये वाला लास्ट लास्ट भी लिख लिया था ना? इज दिस डन? ओके फाइन, सो लेट अस टॉक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन केपी एंड केसी। देखो केपी और केसी के बीच में रिलेशन क्या होता है, लेट अस सी दिस, है ना? हाउ आर केपी एंड केसी रिलेटेड, लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। जैसे एक रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, इट गिव्स सी सी प्लस डी डी। तो इसका हम केपी कैसे लिख सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, है ना? इस तरह से। और देखो पीवी इक्वल्स एनआरटी होता है, राइट? तो पी क्या हो जाएगा? एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को अपन सी लिख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एन बाई वी को अपन सी लिख सकते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन। तो अब ये क्या आ जाएगा? सी की पावर सी, आर टी की पावर सी। देखो पीसी को हमने ऐसा लिख दिया, फिर आएगा डी की पावर डी, आर टी की पावर डी, अपॉन ए की पावर ए, आर टी की पावर ए, बी की पावर बी, आर टी की पावर बी। ये समझ में आया? ठीक है, डाउट है? तो इसको यदि हम सेपरेट करें तो कैसा दिखेगा? सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी, इंटू आर टी की पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी।
डन। ओके तो अभी हमें क्या मिला रिलेशन, केपी। अब देखो ये क्या है, डोंट यू थिंक इट इज केसी, ये केसी है ना, देखो केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये रिलेशन होता है। वेट करूं, ठीक है, रेडी लो। डन। तो ये रिलेशन क्लियर है ना सबको, केपी इज इक्वल टू केसी की पावर केसी इंटू आर डेल्टा आर टी की पावर डेल्टा एन जी। हाँ ये गैस के लिए वैलिड है, गैस के लिए ही हम केपी और केसी दोनों लिख सकते हैं, राइट श्रेयस, हमने बात किया था ना कि गैस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरह से दिखा सकते हैं, तो गैस के लिए दोनों ये वैलिड है रिलेशन गैसेस के लिए। जैसे हम केपी और केसी का रिलेशन बता रहे हैं तो ऑब्वियसली हम दोनों लिख सकते होंगे ना। डेल्टा एन जी है सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी, जैसे डेल्टा एन जी हम लोग पढ़ते थे ना, क्या कहते हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, वही डेल्टा एन जी यहाँ भी है। कौन सा रिलेशन की बात कर रहे हो सिद्धेश? Okay, are you talking about, I think you are talking about this relation, right? तो अब देखो ये जो है c की पावर c d की पावर d अपॉन a की पावर a b की पावर b, तो मुझे लगता है ये केसी है, ये ही चीज तो केसी है। सिद्धेश इज दैट क्लियर? और ये डेल्टा एन जी है, तो आ गया क्या के पी, जो कि ये हम, और ये आ गया के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी। फाइन, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी रिटन आल्सो, लिख लिया आप लोगों ने? तो डेल्टा एन जी कैसे आया कल्पेश? देखो डेल्टा एन जी क्या होता है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी तो होता है चेंज इन गैस के मोल्स। जैसे तुम्हारे पास PCl5 है जो कि डिसोसिएट होता है इस तरह से, तो डेल्टा एन जी हम क्या लिखते हैं बताओ, 2 - 1 1 लिखते हैं, राइट? तो अब जब अपने पास कुछ इस तरह का रिएक्शन है लेट्स से, तो डेल्टा एन जी यहाँ पे आएगा सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। इज दैट क्लियर? अभी भी डाउट है क्या? ओके तो अब आगे बढ़ सकते हैं। एवरी आगे बढ़ सकते हैं हम। ओके तो अब देखो अपने पास रिलेशन आया Kp इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब देखो यदि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो R इंटू टी जो है ना वो नॉर्मली ग्रेटर देन 1 ही होता है, क्योंकि R 25/3 होता है और टेम्परेचर कभी 1 से छोटा नहीं होता है, मतलब टेम्परेचर कभी 0 से छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता है। तो यदि डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो कैन वी राइट Kp विल बी ग्रेटर देन Kc? Okay. Now, if delta Ng is equal to 0, then what will be the case? Don't you think Kp will be equal to Kc in that case? Okay. If delta Ng is greater than less than 0, then Kp is less than Kc.
इज दैट क्लियर? फाइन, so इसको लिख लीजिए, राइट इट डाउन. Written everyone? विश्वराज, तुम पूछना क्या चाह रहे हो? Actually, I'm unable to understand your question. You are saying और कम हुआ तो, but what are you talking about? विश्वराज, डेल्टा एन जी स्मॉलर देन जीरो पे तो लिखा है ना लास्ट में, डेल्टा एन जी स्मॉलर देन जीरो होगा तो ऑब्वियसली लेट्स से -1 आया डेल्टा एन जी, राइट? जैसे मान लो तुम्हारे पास डेल्टा एन जी आ गया, जैसे एक केस देता हूँ, डेल्टा एन जी सपोज 2 आया, तो तुम क्या लिखोगे? केपी इज इक्वल टू के सी इंटू आर टी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली केपी बड़ा होगा ना यहाँ पे। डेल्टा एन जी यदि तुम लिखोगे 0 तो उस केस में केपी के सी के बराबर आएगा। यदि तुम डेल्टा एन जी लेट से लिखते हो -2 तो केपी आएगा के सी बाई आर टी स्क्वायर, तो उस केस में क्या मिलेगा? के सी इज इक्वल टू केपी इंटू आर टी स्क्वायर, तो ऑब्वियसली के सी बड़ा होगा और केपी छोटा होगा। फाइन, इज दैट क्लियर? ठीक है ना? तो लिख लो, इसको भी लिख लो, एग्जांपल्स लिख लो। डन एवरीवन? आगे बढ़ सकते हैं ना अब? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है। अब देखो, छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन है, ए गैस फॉर्म्स 2b गैस प्लस 3c गैस हो गया, एक्वस लिख दिया मैंने। जस्ट a minute, see this is a gas gives 2b gas plus 3c gas, ठीक है? और इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर है, P इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ these gases at equilibrium are given 4 atm 3 atm and 2 atm। तो Kp बता सकते हो क्या होगा? बहुत इजी है, टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp। ओके 18, बाकी लोग भी बताइए धीरे धीरे। सबका आ गया आंसर 18? एनीबॉडी हु कुड नॉट गेट द आंसर? देखो, इट विल बी 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर क्यूब अपॉन 4, राइट? तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3 स्क्वायर इंटू 2, सो दैट विल बी 18, राइट? इज दैट क्लियर? Everybody please respond in the chat box, is that clear or not?
आरटी का टर्म क्यों रिक्वायर्ड है यहाँ पे भावेश? यहाँ तो हमें प्रेशर दिया है ना डायरेक्टली। व्हाई डू यू नीड आरटी टर्म? आरटी तो तब लगेगा ना जब हम केपी निकालेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द वैल्यूज गिवन फ्रॉम केसी। इज दैट क्लियर? आरटी की वैल्यू तो हमें की जरूरत तो तब पड़ेगी ना जब हम केसी से केपी निकालेंगे। अच्छा, कैन यू टेक अप इलस्ट्रेशन 2? इलस्ट्रेशन 2 अपने बुकलेट में लीजिए, आंसर मत देखिएगा क्योंकि उस तरह का क्वेश्चन है, पेज 8.5। एवरीडी क्वेश्चन समझ में आया कौन सा बोल रहा हूँ? ठीक है। कल्पेश, तो टाइम पे उस वक्त बोलना चाहिए ना, कैसे निकाला नहीं समझ में आया तो। देखो हमने क्या सीखा है, केपी निकालने का तरीका क्या होता है। जैसे मान लो तुम्हारे पास केपी है तो इस विल बी पीबी की पावर 2 पीसी की पावर 3 अपॉन पीए, यही होगा। ये समझ में आ रहा है तुम्हें एवरीडी? कल्पेश, तुम्हें ये समझ में आ रहा है? तो पार्शियल प्रेशर बी का 3 एटीएम है तो 3 की पावर 2 होगा, सी का 2 एटीएम है तो 2 की पावर 3 होगा, ए का 4 एटीएम है तो 4 होगा अपॉन। इज दैट क्लियर? ओके, आंसर आया, सबका आया। जैसे ये रिएक्शन था 2SO2 सॉरी 2SO3 gives 2SO2 plus O2, राइट? और यहाँ पे आपको मोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको मोल्स कितने दे रखे हैं? 5 moles SO2, 2 moles of O2 and 2.5 moles of SO3. Is that clear? Everybody, is that clear or not? अरे हाँ, है ना, कुछ बोलो। हेलो। तो अब अपने को करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या दे रखा है बताओ? 10। इसको डिवाइड कर देना है 10 से, तो यह है 0.25 0.5 0.2। ठीक है, तो केसी कितना आएगा आपका? केसी आएगा 0.5 स्क्वायर इंटू 0.2 अपॉन 0.25 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है बताओ एवरीबॉडी? ये कितना आ रहा है? 1.6। वेरी गुड। तो केपी कैसे निकालेंगे? केसी इंटू आर टी, और डेल्टा एनजी क्या है इस बार बताओ एवरीबॉडी? डेल्टा एनजी क्या है इस बार? 1 है ना, तो ये आ जाएगा 1। और टेम्परेचर आपको दे रखा है 300 केल्विन, तो 0.0821 इंटू 300 आ जाएगा तुम्हारा आंसर केपी। इज दैट क्लियर नाउ? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। ओके, ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं।
केसी सलोनी हैज अ डाउट कि केसी तभी निकाल सकते हैं जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक्वस हो। अच्छा, गैस का कॉन्सेंट्रेशन हम नहीं बता सकते क्या? इसमें किसी और को कंफ्यूजन है। केसी तभी निकालेंगे जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्वस हो, इज दैट अ केस? जिसका भी हम कॉन्सेंट्रेशन डिफाइन कर सकते हैं, हम उसका डिफाइन कर लेंगे। इज दैट क्लियर? ऐसा हमने कभी पढ़ा है क्या कि केसी हम तभी डिफाइन करेंगे जब सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट एक्वस हो? ऐसा तो है नहीं ना। गैस के लिए तो हम दोनों के थ्रू लिख सकते हैं। गैस की जो एक्टिव मास होती है, राइट गाइस, हमने शुरू में भी पढ़ा था कि गैस की एक्टिव मास को हम पार्शियल प्रेशर के थ्रू भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो गैस के लिए अपने पास दोनों ऑप्शंस हैं, राइट? केसी भी लिख सकते हैं, केपी भी लिख सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? गैस के एक्टिव मास के लिए भी अपने पास ऑप्शंस था। एक एक्वस और एक गैस रहा तो हेट्रोजेनस हो जाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? तो होमोजेनस पढ़ रहा है ना हम अभी तो। सिद्धि सेइंग केसी 0.8 आ रहा है। केसी 0.8 आ रहा है क्या एवरीबॉडी? चेक कर लो। 0.8 आ रहा है। एक सेकंड है ना, इलस्ट्रेशन में हो सकता है एरर हो, कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेशन चेक कर लो। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 0.5 स्क्वायर अपॉन 0.2 इंटू, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2 स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं ना, इंटू 1/5 1/4 स्क्वायर। जाएगा 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 5, ये है राइट। 4/5, या इट इज 0.8 ही आ रहा है। तुम्हारा 1.6 आ रहा है, ठीक है। कैसे आ रहा है जरा देख बताना। एक काम करते हैं ना, पहले मोल्स के मोल बाय वॉल्यूम करके लिख लेते हैं, ठीक है। लेट अस सी इफ दैट विल गिव यू द आंसर, जैसा इन्होंने किया है। चेक कर लेते हैं ना, समझ में आ जाएगा कहाँ गलती हो रही है। तो देखो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, 2SO3 gives 2SO2 plus O2, है ना। तो यहाँ पे अपना कितना वैल्यू है, SO3 का मोल कितना है रीडिंग, 2.5 राइट। 2.5 है, अपॉन V कर लेते हैं। यहाँ पे SO2 कितना है, 5 है, तो 5 अपॉन V कर लेते हैं। ये 2 है तो 2 अपॉन V कर लेते हैं। तो अब कैसी आएगा क्या, 25/V स्क्वायर इंटू 2/V इज इक्वल अपॉन 2.5 स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर, तो V स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो 25 इंटू 2 अपॉन, ठीक है, 25 इंटू 6.25 आएगा, ठीक है। अब इंटू 1/V, तो अब ये कितना आ रहा है एवरीबॉडी बताओ, 8/V, 0.8 ही तो आ रहा है, वॉल्यूम 10 लीटर है। गलत है कैलकुलेशन उसका, चेक कर लो तुम, कैलकुलेशन खुद चेक कर लो। कैलकुलेशन गलत किया उन्होंने, चेक कर लो, कैलकुलेशन तो तुम भी कर सकते हो ना। अच्छा, उन्होंने 2 लिया है क्या 4 की जगह? हाँ, तो वो गलती है ना, क्वेश्चन में जो दिया है वो तो 4 दिया है ना। नहीं नहीं, क्वेश्चन में तो 2 ही लिया, तो 2 तो 2 ही तो ठीक है, 2 ही तो दिया है क्वेश्चन में, क्या दिक्कत है। 4 कहाँ लिया? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हो कि 2 की जगह 4, वो हो सकता है, वो चेक कर लो, चेक कर लेता हूँ। हाँ, O2 का कॉन्सेंट्रेशन 2 की जगह 4 लिया है, ठीक है, तो वो गलत है।
ठीक है एवरीबॉडी, आंसर 0.8 ही आएगा, कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। आगे बढ़ सकते हैं, मतलब आई होप यू अंडरस्टूड द प्रोसेस, ठीक है ना? ठीक है, कैन यू टेक अप इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 2? इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन 2, ये करो। आगे आंसर सबका ए आया, देखो यहाँ पे भी वही रिलेशन है तुम्हारे पास, PCl3 plus Cl2 gives PCl5, ठीक है? अब यहाँ पे Kc26 दिया है, डेल्टा Ng -1 दिया है, तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। तो अब यहाँ पे डेल्टा Ng तो -1 है, तो Kc निकल जाएगा ना। इंटेक्स एक्सरसाइज 3, हाँ 3 बोला मैंने। आर लोगे तुम, जैसे यहाँ पे आर क्या लोगे ये पूछना चाह रहे हो? आर लोगे तुम 0.0821, ठीक है? क्वेश्चन 2 इंटेक्स 3 में ये क्वेश्चन नहीं है क्या? तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं मिला? नॉर्मली केटी देखो, कॉमन यूनिट की बात ही करते हैं हम नॉर्मली, ठीक है श्रेयस? तो नॉर्मली एटीएम में ही लिखते हैं। नहीं नहीं, वो गलती से लिखा है। नॉर्मली हम एटीएम में ही लिखते हैं, राइट? अनलेस इट इज गिवन इन सम अदर यूनिट, यू राइट इन एटीएम, क्योंकि कॉमन वही है ना। ठीक है एवरीबॉडी, ये 1/12 हो जाएगा, और टेम्परेचर आपका 250 डिग्री है, तो 250 कितना आएगा बताओ? 523, राइट? तो ये चेक कर लो कितना होता है। 513 श्योर? ये 513 आ रहा है या 523 आ रहा है? 250 डिग्री सेल्सियस कितना आ रहा है रेडी? 513 और 523, चेक करो एक बार कैलकुलेशन। 523 आना चाहिए मेरे यहाँ से, मेरे हिसाब से तो। चेक कर लो फिर भी कैलकुलेशन। ठीक है, बताओ अब आंसर कितना आ रहा है फाइनली? डेल्टा Ng -1 कैसे? प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं गैस के? सी, प्रोडक्ट में मोल्स गैस के हैं 1 और रिएक्टेंट में 2, तो चेंज कितना आया? -1 ही तो आया। इज दैट क्लियर साक्षी? साक्षी, इज दैट क्लियर नॉट? ओके फाइन। और किसी को कोई डाउट है? अरे ठीक है, अप्रोक्सीमेशन है यार, एक्चुअली तुमने 0.0821 होता है ना, 0.0821 होता है, और 1/12 एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आती है, तो इसलिए तुम्हारा थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। तुम यूज करो ना 0.0821, आएगा तुम्हारा आंसर, एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ सकते हैं। 1/12 तो एक अप्रोक्सीमेशन है, ठीक है आगे बढ़ जाते हैं। तो सी, अभी क्या है,
बेसिकली केपी निकालेंगे कैसे, तो तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि केपी तो एक्चुअली पार्शियल प्रेशर है ना। जैसे मान लो एक रिएक्शन है, ए गैस गिव्स बी गैस। अब ये एक डब्बे में कर रहे हैं, जैसे एक कंटेनर के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। तो ए ऑब्वियसली बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये एक इक्विलिब्रियम है। इनिशियली प्रेशर जो है, टोटल प्रेशर इनिशियली 1 एटीएम है और केपी आपका लेट से 2 है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट इक्विलिब्रिया क्या आएगा, बता सकते हो? वन बाई थ्री एंड टू बाई थ्री। ओके, एनीबॉडी एल्स? देखो ये आसान है, जैसे ऐसे रिएक्शन होगा 1 माइनस एक्स लिख देंगे और ये भी x लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। x अपॉन 1 माइनस एक्स आपका 2 आ जाएगा, तो x आएगा 2 माइनस 2x, सो 3x इज इक्वल टू 2, x आ गया आपका 2 बाई 3। तो ये आ गया 2 बाई 3 और ये आ गया 1 बाई 3। कोई दिक्कत है? Everybody, is that clear or not? Guys, please respond in the chat box. Is that clear? ठीक है, तो एक ये लिखना है या आगे बढ़ सकते हैं? कैन वी मूव अहेड? ओके, अब ये क्वेश्चन दे देता हूं मैं। 3a, वेट करूं, ठीक है, राइट डाउन देन। 8th मैंने होमवर्क दिया है यार, क्या 8 होमवर्क थोड़ी दिया है, रुक तो जाओ। 8 करवा देता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 दे दूंगा, ठीक है, ये कर लेने दो। ठीक है श्रेयस, आई विल गिव यू नेक्स्ट क्वेश्चन 8। कौन से एक्सरसाइज वर्क की बात कर रहे हो? 8 क्वेश्चन, कौन सा एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8? ठीक है, आई विल गिव यू 8 क्वेश्चन, ये कर लेने दो उसके बाद, ठीक। 3a gives b gas plus c gas plus d gas, ठीक है, और आपको के पी दे रखा है, लेट्स से 64 एटीएम क्यूब। इसका इनिशियल प्रेशर 1 एटीएम है, ठीक है। t इज इक्वल टू 0 पे प्रेशर 1 एटीएम है, तो t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रिया पे प्रेशर a का, b का, c का, d का क्या होगा, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है रेडी, क्वेश्चन क्लियर है? ओके, एनीबॉडी, बाकी सबका आंसर आया? सबका आंसर आया? अच्छा देखो, ये 1 माइनस 3x है, ये x है, ये x है और ये x है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x का होल क्यूब, ये 64 है, तो x अपॉन 1 माइनस x कितना आएगा? 4 आएगा, राइट। तो 4 माइनस 12x इज इक्वल टू x, तो x आया आपका कितना बताओ? 13x इज 4, तो x आ गया आपका 14 बाई 4 बाई 13, राइट।
तो 1 माइनस 3x कितना आएगा? 1/13 आएगा. तो आई थिंक इट इज इजी, राइट? दिस इज समथिंग एवरीबॉडी शुड बी एबल टू डू. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है. ये लिखना है और कहने मूव अहेड, आगे बढ़ सकते हैं. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फिर. अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, फिर तुम्हारे 8 पे आ जाएंगे. ठीक है सुरेश? क्वेश्चन है 2a gives 3b plus 4c. ये सारे के सारे गैसेस हैं. इनिशियली ए का प्रेशर 1 atm था. if the degree of dissociation for a यदि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए की बात करें तो इफ इट इज 0.4, ठीक है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, थोड़ा सा लाइन अजीब सा बन गया. इफ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर ए इज 0.4, कहां पे? एट इक्विलिब्रियम. इसका इक्विलिब्रियम पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पॉइंट ए है, तो कैलकुलेट कीजिए केपी क्या आएगा. क्वेश्चन समझ में आया? स्क्रॉल अप. ये और किसी का छूटा है क्या? एवरीबॉडी सबने लिख लिया था ना ये? ठीक है, तो ये कर लो फिर. क्वेश्चन ये वाली समझ में आ गई? वैसा ही क्वेश्चन है. एक एटीएम प्रेशर दिया हुआ है इनिशियली ए का t इक्वल टू 0 पे, आपको केपी निकालना है. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ए के लिए 0.4 है. डन एवरीवन? आंसर आया? टू ए गिव्स 3b प्लस 4c. तो ये 1 माइनस 2x 3x 4x. अब आपको लिखा है कि ए का प्रेशर मतलब डिसोसिएशन 0.4 होता है, यानी कि एक मोल एक एटम से स्टार्ट किए थे, तो 1 माइनस 2x आपका 0.6 होगा. ये समझ में आ रहा है सबको? ये समझ में आ रहा है ना? तो x 0.2 हो गया, ये 0.6 होगा और ये आएगा 0.8. कोई दिक्कत है इसमें? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? ये तो क्लियर हो गया ना सबको? आदित्य सिंह नहीं समझा. क्यों नहीं समझे? अरे इनिशियली एक एटीएम प्रेशर था, अब बोला गया है कि 40% डिसोसिएट हुआ है, तो 60% बचा होगा, तो 60% 0.6 हुआ ना. या फिर 2x को तुम ही 0.4 से इक्वेट कर दो. तो 1 माइनस 2x जब 0.6 है तो x 0.2 आ गया. इज दैट क्लियर? तो अब फिर सॉल्व कर दिया, फिर x की वैल्यू आ गई तो फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया, हर जगह पे x लिख दिया वहां पे.
x 0.2 है तो 1 माइनस 2x 0.6 होगा, 3x 0.6 होगा, 4x 0.8 होगा। क्या बहुत मुश्किल है? वन माइनस 7x होना चाहिए क्या? 1 माइनस 7x होना चाहिए, क्यों भाई? 1 माइनस 7x क्यों होना चाहिए? हाँ? 3 प्लस 4 तो क्या खतरनाक लोग हो यार, फिर से वही डायलॉग बोलना पड़ेगा, इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? 3 इडियट्स वाला। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग सोच रहे हो यहाँ 1 माइनस 7x, अच्छा खतरनाक। मान लो 2x gives 3v, 2a gives 3v, b plus 4c, राइट? तो अब जरा सोचो, इसका 2 मोल रिएक्ट करके इसका 3 और इसका 4 बनाएगा, राइट? इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर और नॉट? तो जब इसका 2 मोल इसका 3 और इसका 4 ही बनाएगा, तो अब यदि ये 7 मोल भी बनता है प्रोडक्ट, तो इसका 7 मोल रिएक्ट करेगा क्या? तो स्टोइचियोमेट्री पे डिपेंड करता है ना। अब मैं यदि इस रिएक्शन में 12 मोल बी का और 12 मोल सी का बनाऊं, तो क्या यह मैं यहाँ पे लिखूंगा कि यहाँ पे 24 मोल रिएक्ट करेंगे इसके, 1 माइनस 24x लिखूंगा यहाँ पे मैं। तो सोचो भाई, ये तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो यदि ऐसा करते हो तो, ये तो हो ही नहीं सकता ना ऐसा। तो अब तो क्लियर है ना सबको? तो अब केपी देखो क्या है, 0.6 की पावर 3, 0.8 की पावर 4 अपॉन 0.6 की पावर 2 आएगा। क्लियर है? आगे बढ़े? चलो ठीक है श्रेयस, अब तुम्हारा क्वेश्चन कर लेते हैं। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 8। इंटेक्स्ट एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 8। ठीक है, आज ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अच्छा होमवर्क आपका जो है, इट इज इंडेक्स्ड इन प्रोडक्ट में 0.6 और 0.8 कैसे आया? सलोनी 0.6 इसलिए आया क्योंकि x अपना 0.2 है, तो 3 इंटू 0.2 0.6 होता है, और 4 इंटू 0.2 0.8 होता है। इज दैट क्लियर सलोनी? सलोनी, इज दैट क्लियर? ओके। इंटेक्स एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन 8। देखो इंटेक्स्ट 2 एंड 3 आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए। जो भी बच्चे के क्वेश्चन इंटेक्स एक्सरसाइज 2 और 3 के हैं वो आपके होमवर्क होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन अपना लास्ट होगा। शायद 9:30 तक है, 10 बजे तक है? 9:30 तक है ना? ठीक है, तो ये आपको इंटेक्स एक्सरसाइज 2 और 3 होमवर्क है, और इंटेक्स एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन 8 अभी सॉल्व करेंगे हम लोग। एवरीबॉडी डन?
देखो तुम्हारे पास एक रिएक्शन क्या है, A plus 2B gives you 2C. अब 2 moles of A, 3 moles of B and 2 moles of C are placed in 2 liter flask. ठीक है, तो अब इट कर डिवाइड करते जाओ, मोलैरिटी निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। एंड अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, अच्छा ये 1 है, ये 1.5 है और ये 1 है, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज 0.5। अच्छा ओके, जस्ट मिनट है ना, थोड़ा सा समय दे दो, क्या बोलना चाह रहा है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सी का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तो ए और 2 मोल्स भी तो दे ही रखे हैं ना इसके, एक मिनट है ना। तो एक काम कर लेते हैं ना, जैसे सी का एक सेकंड रुक जाओ, कॉन्सेंट्रेशन सी अपने को कितना दे रखा है 0.5, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स जो है एक सी का हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा 1। ये समझ में आया कैसे? एवरीडे इज दैट क्लियर? ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हो जाता है। अरे कॉन्सेंट्रेशन होता है, अरे नहीं इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है ना, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन, तो अब इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा 0.5 है तो ये n बाई वी आएगा, वॉल्यूम 2 लीटर है तो n आएगा 1। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो अब ऐसा कर लेते हैं, इनिशियली तुम्हारे पास, ठीक है, अब यहाँ पर खुद समझने की कोशिश करो, इनिशियली तुम्हारे पास कितना है, इनिशियली तुम्हारे पास कुछ इस तरह का है, a प्लस 2b गिव्स 2c, ठीक है। तो a आपके पास इनिशियली था 2 मोल, ठीक है, और b आपके पास है 3 मोल, और c आपके पास है कितना, 2 मोल। तो इन दैट केस अपने को करना क्या है, इक्विलिब्रियम पे हमें समझना है, इक्विलिब्रियम पे ये 1 मोल है, यानी रिएक्शन समझ में आ रही है तुम्हें, पीछे जा रही है, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रिएक्शन पीछे जा रही है, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रही है? तो ये 2 माइनस 2x होगा और ये भी 2x होगा और ये 2 प्लस x होगा, ऑब्वियसली इक्विलिब्रिया पे कम है, नहीं रिएक्शन प्रोसीड बैकवर्ड ही कर रही है, राइट। अरे भाई इक्विलिब्रिया पे 1 मोल है, तो इसका मतलब क्या है, इसका कम, रिएक्शन इस तरफ ही तो जा रही है, इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? फिर से समझाओ, देखो यहाँ पे इनिशियली 2 था और ये 1 हो गया, यानी रिएक्शन इस तरफ शिफ्ट हो रही है, ऑब्वियसली। तो अब ये खुद सोचो ना, 2 माइनस 2x हो गया और ये 2 प्लस x हो गया, तो अब आपके पास 2 माइनस 2x 1 दे रखा है, तो x कितना है बताओ एवरीबॉडी, x कितना है, 1/2, ठीक है। तो अब ये 1/2 है, तो अब ये 2 माइनस 1/2 तो 1 आ ही जाएगा, और ये 2.5 होगा और ये कितना होगा बताओ, ये हो जाएगा कितना एवरीबॉडी, क्या होगा ये 2 प्लस एक्स है और ये 3 प्लस 2x हो, हाँ 3 प्लस 2x होगा, ये हो जाएगा 4। कोई दिक्कत है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर नाउ और नॉट? अब देखो इसका वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, वॉल्यूम कितना है तुम्हारा, 2 मोल है, 2 लीटर है, तो ये 1/2 4/2 और ये 2.5/2, 1.25 2.5। नाउ कैन वी कैलकुलेट केसी everybody, can we calculate kc now? It will be 0.5 square upon 1.25 into 2 square, तो ये देखो कितना आता है everybody, कितना है ये,
नहीं आया आंसर। डिवाइड बाई 2 स्क्वायर किया है मैंने, 2 नहीं किया है, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन 2 है ना। अच्छा, ये मोल्स थे, मोल्स, हमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तभी केसी निकलता है। इज दैट क्लियर नॉट? ठीक है, तो ये 0.25 आ गया, 0.5 इंटू 0.5, और ये 0.25 इंटू 4 आता है। सो दिस इज 0.25 अपॉन 5, ठीक है, 0.25 अपॉन 5, so this comes to be 0.05. is that clear? आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या? कर रहा है ना? ठीक है, हो गया फिर। तो देखो आपका होमवर्क क्या है, इंटेक्स एक्सरसाइज 2 और 3, ठीक है मेरी टीम? तो देखो, तो कोई डाउट है आज की क्लास में? रिवाइज, सी बेसिकली आज हमने किया क्या है, हमने केपी और केसी निकालना सीखा है, नथिंग एल्स, राइट? वी हैव लर्नड हाउ टू राइट केसी एंड केपी, एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली देखो होता क्या है, केसी और केपी निकालने का सीधा सा तरीका होता है क्या, कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो निकाल दो केसी, और यदि नहीं दिया है तो फिर केपी निकालो, मतलब प्रेशर दिया है तो केपी निकालो, अदरवाइज केसी निकालो। सी, जैसे कि अपने पास हेमोजेनस इक्विलिब्रियम से हमने स्टार्ट किया था, राइट? तो होमोजेनस इक्विलिब्रियम में एक होता है कि आप केसी यूज कर सकते हैं या फिर केसी केपी यूज कर सकते हैं, बिकॉज एक्टिव मास दो ही चीजें होती है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? हाँ है ना, कुछ तो बोलो। तो अब केस इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम केसी यूज कर लेते हैं, गैस के लिए केपी यूज कर लेते हैं, तो उसके बाद तो हम लोग केसी केपी ही निकालते रहे, ठीक है? एक रिलेशन पढ़ा के केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इससे ज्यादा तो कुछ किया नहीं है ना, इसमें कोई खास फॉर्मूला भी इन्वॉल्व नहीं है। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम में ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स में फॉर्मूला काफी ज्यादा है, इसमें मतलब प्रैक्टिस करने की चीज है, ये तुमको हो सकता है मैथ जैसा लगे, फॉर्मूला कुछ खास है नहीं। तो ये है बेसिकली, इसमें कोई खास कंसेप्ट तो है नहीं, यदि तुम्हें रिवाइज कराना है तो रिवाइज देखो हमने कुछ ही फॉर्मूले किए हैं कि, एक सेकंड ना, यही चीज सीखा है बेसिकली। केपी क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास ए प्लस बी बी गिव सी सी प्लस डी डी रिएक्शन है, तो केपी होता है पी सी की पावर सी, पी डी की पावर डी, पी ए की पावर ए, बी बी पी बी की पावर बी, और के सी हो जाएगा सी की पावर सी, डी की पावर डी, ए की पावर ए, बी की पावर बी। कोई दिक्कत है? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? चलो फिर, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। इन टेक्स्ट 2 एंड इन टेक्स्ट 2 एंड 3 एक्सरसाइज, मतलब जो है वो आपका होमवर्क है, 2 और 3 इन टेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है? गुड बाय।